तुम दूसरों को उपदेश करते हो, जब तुम्हें इतना ज्ञान है और उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम दंड के अधिकारी हो। और ऐसे कुशा उठाया। अब ऋषियों ने कहा हमने तो मंत्र बल से इनको आशीष दिया था कि जब तक हमारी यज्ञ होगी तब तक ये पधारेंगे नहीं, आपने तो आपका तो हो गया, कौजिला दें। तो कहा आपका भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए और हमारा भी संकल्प। तो उनका पिता ही पुत्र रूप में अवतरित होता है। चलो, तो बिना पढ़े सब कुछ उग्र श्रवा जी के हृदय में, जो सूत जी के हृदय में था, वो सब जागृत हो गया। तो ऋषियों ने नित्य अपना प्रातःकालीन कर्म करके सूत जी का पूजन करके ऊंचे आसन पर बैठाकर प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा सूत जी आप निष्पाप हैं, आपको समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, सिद्धांत सब का ज्ञान है। वेदविद्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने, श्री कृष्णदेव व्यासदेव जी ने, भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वो सब आपको ज्ञान है। आपको सब ज्ञान, जितना ऋषि मुनियों को सबको ज्ञान, जो रचना सब कुछ आपको ज्ञान है। और आप बड़े सरल हृदय के हैं, शुद्ध हैं। इसी से अनुग्रह रूप आपके अंदर यह ज्ञान आया, कृपा से। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके बतलाइए कि सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों, सिद्धांतों, उपदेशों में कौन सा ऐसा सरल साधन है जिससे कलयुगी जीव भगवत प्राप्ति कर ले। आपको सब ज्ञान है, आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, भाग्य मंद है, समझ थोड़ी है, आयु थोड़ी है, बड़े विघ्न बाधाओं से भरे पड़े हैं और शास्त्र इतने हैं कि बुद्धि पवित्र हो तब तो पढ़ के निर्णय करें। तो इसलिए महाराज आप सबका निर्णय करके बता दो कि